कभी आपने नोटिस किया है, कोई नॉर्मल सी फोटो पोस्ट करो, स्माइल वाली, फ्रेंड्स के साथ, या सिर्फ एक सिंपल सेल्फी, और नीचे कमेंट सेक्शन में एक ऐसा कमेंट मिल जाता है जो चीप होता है, वल्गर होता है, डिसरिस्पेक्टफुल होता है। और तब दिमाग में एक ही सवाल आता है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्या उन्हें शर्म नहीं आती? क्या उन्हें समझ नहीं होता? या फिर उनकी मेंटालिटी ही अलग होती है? आज हम गाली नहीं देंगे, जज नहीं करेंगे, बस समझेंगे, क्योंकि हर बिहेवियर के पीछे एक साइकोलॉजी होती है। अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। सबसे पहला रीजन अटेंशन। चीप कमेंट्स शॉक क्रिएट करते हैं। शॉक मतलब रिएक्शन, रिएक्शन मतलब अटेंशन। उन्हें पता होता है कि नॉर्मल कमेंट इग्नोर हो जाएगा, लेकिन वल्गर कमेंट लोग रिएक्ट करेंगे, रिप्लाई करेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। उनके लिए अटेंशन पॉजिटिव हो या नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता। उनका दिमाग बस इतना जानता है कि नोटिस किया गया। कभी कभी ये वही लोग होते हैं जिन्हें रियल लाइफ में कोई सीरियसली नहीं लेता। ऑनलाइन वर्ल्ड उनका स्टेज बन जाता है। इनसिक्योरिटी का मास्क। अक्सर जो लोग दूसरों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं, अंदर से इनसिक्योर होते हैं। उन्हें अपनी पर्सनैलिटी पर कॉन्फिडेंस नहीं होता, अपनी अपीयरेंस पर डाउट होता है, अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेशन होती है। तो वो क्या करते हैं? दूसरों को नीचा दिखाकर अपने आप को पावरफुल फील करते हैं। टेम्पररी ईगो बूस्ट मिलता है, जैसे किसी को पुश करके खुद थोड़ा ऊपर खड़े हो जाना। लेकिन असली कॉन्फिडेंस कभी चीप लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं होता। लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। हर इंसान समझ नहीं पाता कि उसके वर्ड्स का इम्पैक्ट क्या होता है। कुछ लोगों के लिए कमेंट सेक्शन गेम है। उन्हें एम्पैथी का कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता। उनके दिमाग में ये नहीं आता कि सामने एक रियल इंसान है, फीलिंग्स हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट है, फैमिली है। स्क्रीन के पीछे इंसान का ह्यूमन साइड इनविजिबल हो जाता है। और जब एम्पैथी कम हो तो बाउंड्रीज भी वीक हो जाती हैं। एनोनिमिटी का पावर। ऑनलाइन एनोनिमिटी एक साइकोलॉजिकल शील्ड देता है। रियल लाइफ में शायद वो सेम बात कभी न बोल पाएं, फेस टू फेस उनकी हिम्मत ना हो। लेकिन जब नाम फेक हो, प्रोफाइल ब्लैंक हो, डीपी रैंडम हो, तो अकाउंटेबिलिटी कम हो जाती है। और जब अकाउंटेबिलिटी कम हो तो इनहिबिशन भी कम हो जाती है। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं ऑनलाइन डिसइनहिबिशन इफेक्ट। मतलब लोग ऑनलाइन वो बोल देते हैं जो रियल लाइफ में कभी नहीं बोलते। ऑब्जेक्टिफिकेशन कल्चर। सोसाइटी ने हमें सिखाया ही नहीं कि रिस्पेक्ट कैसे करना है। मूवीज, रील्स, मीम्स कभी कभी वुमेन या मेन को सिर्फ अपीयरेंस तक रिड्यूस कर देते हैं। धीरे धीरे कुछ लोगों के दिमाग में यह नॉर्मलाइज हो जाता है कि किसी की फोटो देखकर चीप कमेंट करना फनी है। वो सोचते हैं सभी तो करते हैं, ये तो नॉर्मल है। लेकिन नॉर्मल और एक्सेप्टेबल में डिफरेंस होता है। फ्रस्ट्रेशन रिलीज। कभी कभी चीप कमेंट उनका वेंट होता है। लाइफ में कंट्रोल कम हो, सक्सेस कम हो, रिस्पेक्ट कम हो, तो वो रैंडम लोगों पर फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हैं। इंटरनेट उनका पंचिंग बैग बन जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, जो कमेंट लिखा जाता है 5 सेकंड में, उसका इम्पैक्ट कभी कभी सालों तक रह जाता है। पीयर वैलिडेशन। ग्रुप चैट्स में डालकर बोलना, भाई देख क्या कमेंट किया मैंने, और फिर लाफ रिएक्शंस मिलना। चीप ह्यूमर कभी कभी सोशल बॉन्डिंग बन जाता है। लोग मैच्योर नहीं होते, सिर्फ बड़े हो जाते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस का अंदाजा नहीं। उन्हें लगता है ये सिर्फ एक कमेंट है, लेकिन विक्टिम के लिए सेल्फ डाउट शुरू हो सकता है, एंग्जाइटी बढ़ सकती है, सोशल मीडिया से डर लग सकता है। वर्ड्स इनविजिबल होते हैं, पर उनका वेट हैवी होता है। अब सवाल ये है, क्या हर चीप कमेंट करने वाला इंसान बुरा होता है? जरूरी नहीं, लेकिन इमेच्योर हो सकता है, इमोशनली अनअवेयर हो सकता है, या डीपली इनसिक्योर हो सकता है। जब कोई वल्गर कमेंट करता है, वो एक्चुअली अपनी पर्सनालिटी रिवील करता है, आपकी वैल्यू नहीं। रिस्पेक्ट देना अपब्रिंगिंग दिखाता है, डिसरिस्पेक्ट करना इनसिक्योरिटी दिखाता है। शायद सल्यूशन ये है, रिएक्ट कम करें, रिपोर्ट करें, ब्लॉक करें और अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करें। क्योंकि हर कमेंट का जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी साइलेंस भी पावर होती है। अगली बार जब आप किसी फोटो के नीचे चीप कमेंट देखें या खुद लिखने का मन करे, 1 सेकंड रुककर सोचिए, ये कमेंट मेरी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करेगा। इंटरनेट टेम्पररी है, रेपुटेशन परमानेंट हो सकती है। और याद रखिए, क्लासी लोग अटेंशन नहीं मांगते,
वो रिस्पेक्ट अर्न करते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस मीनिंगफुल लगा तो शेयर करिए उन लोगों के साथ जो समझना चाहते हैं, सिर्फ रिएक्ट नहीं।